फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ब्राइंट होता है। ब्राइंट को अक्सर बुरे सपने आया करते थे, इसलिए वो बहुत परेशान था। इन सबको भूलने के लिए ब्राइंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है। पर कोई है जो उसको हर रोज ब्राइंट को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। इस लड़के का नाम ऑस्कर है, जो ब्राइंट से मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। लेकिन जब ऑस्कर स्कूल से घर आ रहा होता है, कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ऑस्कर उनको चकमा देकर वहां से निकल जाता है और ये सब ब्राइंट भी देख लेता है। ब्राइंट ये सब देखकर ऑस्कर की सिचुएशन समझ जाता है। अब रात को वे लोग ऑस्कर के घर में घुस जाते हैं और उससे पैसा मांगने लगते हैं। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि हम तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि तुम्हारा भाई हमारी गैंग का मेंबर है, नहीं तो हम तुम्हें कब कब मार चुके होते। अब अगले दिन जब ऑस्कर ब्रायंट को कॉपी कर रहा होता है, तो ब्रायंट उसे पकड़ लेता है और उसे मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला करता है। अब ऑस्कर की हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। ब्रायंट उसे मार्शल आर्ट में परफेक्ट कर देता है। अब ऑस्कर इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है कि वो उन लोगों के सामने भी खड़ा होने लगता है। लेकिन ऑस्कर ब्रायंट से कहता है कि मुझे किसी फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है, लेकिन ब्रायंट उसको ऐसा करने से मना कर देता है। अब अगले दिन ऑस्कर को एक सरप्राइज मिलता है। असल ऑस्कर का भाई हेक्टर अब जेल से बाहर आ चुका है। ऑस्कर अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है। हेक्टर ब्रायंट को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। अब हेक्टर ऑस्कर को वहां से लेके चला जाता है। हेक्टर के आने की खुशी में उसके आदमियों ने उसके लिए पार्टी रखी होती है, लेकिन ऑस्कर को इस पार्टी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहां से जाने के लिए कहता है। हेक्टर कहता है कि हमको ये इलीगल फाइट देखने भी जा सकते हैं। फाइट का नाम सुनकर ऑस्कर खुश हो जाता है। ये सभी फाइट देखने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट चल रही होती है और जल्द ही चैंपियन इस फाइट को जीत जाता है। अभी रेफरी अनाउंस करता है कि जो भी हमारे फाइटर को हराएगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब ये सुनकर ऑस्कर चैंपियन से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। ऑस्कर को रिंग में देखकर हेक्टर शॉक हो जाता है। जल्द ही फाइट शुरू हो जाती है। ऑस्कर ब्रांड की सिखाई हुई टेक्निक से उस फाइटर को हरा देता है। ये देखकर हेक्टर बहुत हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम पायरो नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसका चेहरे का रंग एक वीडियो ने उड़ा दिया था। वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है, जो इस वक्त जेल में होता है और जिसका नाम सन्नी कोलमैन होता है। तो सन्नी को ऑस्कर का फाइटिंग वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर सन्नी हैरान हो जाता है। दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी इस फाइटिंग स्टाइल से लड़ता है, और वो है ब्राइंट। और ब्राइंट ने ही सन्नी की पूरी गैंग को खत्म किया है और उसे जेल में पहुंचाया है। इसलिए सन्नी ब्राइंट को ढूंढ रहा होता है। सन्नी पायरो से कहता है कि हमें इस लड़के को ढूंढना होगा, क्योंकि यही हमें ब्राइंट तक पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ ऑस्कर अपने भाई हेक्टर को लेकर जिम ज्वाइन करने के लिए आता है। तभी वहां पर 2 आदमी आते हैं और ब्राइंट के बारे में पूछने लगते हैं। हेक्टर उनसे कहता है कि हम इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सुनकर वे आदमी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ऑस्कर ब्रायंट के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर ब्रायंट अपनी गन निकाल लेता है और सबको घर के अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन इतने में ही वे गैंगस्टर वहां पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें हेक्टर के 2 आदमी मारे जाते हैं। लेकिन वे सब बचकर घर में घुस जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रायंट सबको बताता है कि वे पहले आर्मी में था और मैंने ही इनकी पूरी गैंग को बर्बाद करके इनके बॉस को जेल भेज दिया था। लेकिन ब्रायंट काफी हैरान हो जाता है कि आखिर उन्होंने मेरा ठिकाना कैसे ढूंढा। उन्हें याद आता है कि शायद वह ऑस्कर की फाइटिंग वीडियो से पता चला। अब ब्रायंट किसी खुफिया जगह से घर से बाहर निकलकर उन दोनों गैंगस्टरों को मार देता है। इसके बाद ब्रायंट सभी को एक सुरंग के जरिए वहां से निकाल देता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर और गैंगस्टर आने वाले हैं। अब अगली सुबह हेक्टर वहां पर आता है, तो उसे वहां सब कुछ ठीक लगता है, जैसे कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं हो। अब ब्रायंट का भी कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो सीधा जाकर ऑस्कर को बताता है कि शायद कल रात के हमले में ब्रायंट ने इस जगह को छोड़ दिया है। ये सुनकर ऑस्कर थोड़ा दुखी हो जाता है। उधर हेक्टर को भी कुछ गैंगस्टर पकड़ लेते हैं और उससे ब्रायंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन हेक्टर उनको कुछ नहीं बताता। इतने में ही वहां पर ब्रायंट आ जाता है और वो सभी गैंगस्टरों को मारकर हेक्टर को बचा लेता है। तो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब हम ऑस्कर को देखते हैं, जो ब्रायंट को देखने के लिए उसके घर आया होता है। लेकिन वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और ऑस्कर पर हमला कर देते हैं, पर ऑस्कर अपनी फाइटिंग स्टाइल से उन सबको हरा देता है। लेकिन उनमें से एक आदमी ऑस्कर को रोक लेता है और कहता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो ऑस्कर को बताता है कि हम ब्राइट की मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो मेरे भी गुरु थे, वो मेरे सीनियर थे। इसके बाद एरिक ऑस्कर को अपने साथ शहर ले जाता है, लेकिन रास्ते में ऑस्कर को पता चल जाता है कि वे शहर की तरफ नहीं जा रहे। इसलिए ऑस्कर हेक्टर को फोन करके इन्फॉर्म कर देता है कि एरिक उसे कहीं ले जा रहा है। उधर एरिक का नाम सुनते ही ब्रायंट हैरान हो जाता है। ऑस्कर को बताता है कि एरिक पर भरोसा मत करना। इसके बाद एरिक ऑस्कर को एक ड्रग माफिया के घर ले जाता है, जहां पर पायरो पहले से ही मौजूद होता है। एरिक ड्रग माफिया को बताता है कि इसके जरिए हम ब्रायंट तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रायंट अपने आदमियों को इकट्ठा करता है
हेक्टर ब्रायंट के आदमियों को देखकर काफी हैरान हो जाता है। अब ब्रायंट अपने आदमियों को लेकर ड्रग माफिया के घर पर अटैक कर देता है और एक एक करके उसके सभी आदमियों को मार देता है। उधर ओस्कर और एरिक की भी आपस में लड़ाई हो रही थी। ओस्कर एरिक को हरा देता है, उसके दोनों पैरों में गोली मार देता है। अब थोड़ी देर बाद वहां पर ब्रायंट भी आ जाता है, ऑस्कर को अपने साथ ले जाता है। अब ये लोग यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि इनके सामने वो ड्रग माफिया आ जाता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता है, हेक्टर उसको गोली मार देता है, जिससे वो मारा जाता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस आती है और सारी इंक्वायरी करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।